हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्टिव स्टडी। आज मैं अभी एएमडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो एडमिट कार्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए ये हमारा जो राइट साइड में ये हमारा खुल करके आ जाएगा, एडमिट कार्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेटीओ, यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपका ऐसा ऐसा जो पेज है वो खुल करके आ जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। अभी मैंने एक कैंडिडेट का डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एक कैंडिडेट का है मेरे पास। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसका जो वेन्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका वेन्यू है टाटा नगर जमशेदपुर और इसका जो डेट है वो है 21/9/2023। तो आप लोग भी अपना अपना चेक कर लीजिए कहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन कहाँ पे होना है और जो आपका डेट क्या है। जो मेन बात है इसमें इंस्ट्रक्शन की क्या क्या लेकर के जाना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो जो पहला पहला जो पॉइंट है वो तो कहा है कि वही आप क्लियरली जो एएमडी का नोटिफिकेशन है वो बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है। तो मेन जो हमारा जो पॉइंट शुरू होता है वो सेकंड पॉइंट से है। इसमें कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको जो एडमिट कार्ड है उसमें एक फ़ोटो चिपका करके और उसको 2-3 कॉपी आप एडमिट कार्ड का निकलवा लें और ले करके उसमें फ़ोटो चिपका करके आपको ले करके जाना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ए में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, प्रिंट आउट ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अलॉन्ग विथ सेट ऑफ कॉपीज़ ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट। जो आपने जिस समय फॉर्म भरा होगा उसका जो प्रिंट आउट होगा वो आपको लेकर के जाना है और साथ में अपना जो सर्टिफिकेट है जैसे मार्कशीट वगैरह वो हम लोग आगे देख रहे हैं यहाँ पे और क्या क्या लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट मार्कशीट एज प्रूफ ऑफ पोजेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट दैट इज़ 17/11/2022, फेलिंग विच द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि आपका 17/11/2022 से पहले आपका जो मार्कशीट है वो आपके पास आ जाना चाहिए, यानी कि रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। और उसका जो सर्टिफिकेट होता है जो भी, जैसे मान लीजिए 10th पे ये सिक्योरिटी गार्ड का वो है तो आपको 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th का जो मार्कशीट रहता है वो आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, वही आपको डेट ऑफ बर्थ में वही चलेगा। आपको 10th का मार्कशीट होना चाहिए या फिर किन्हीं के पास मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी अपना ले करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे में देख सकते हैं यहाँ पे जो SC/ST कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो SC/ST कैंडिडेट है, कास्ट शुड बी इशूड बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड द कम्युनिटी शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन रिलेशन टू कंसर्न स्टेट एज पर द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर F ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर AMD 3/2022। यानी कि जो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको जो अपना SC/ST का सर्टिफिकेट है वो बनवा करके लेके जाना है। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो OBC के लिए भी वही चीज़ है सेम, कि अपना जो AMD का जो फॉर्मेट है उसी में फॉर्मेट में आपको बनवा करके लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS के लिए भी सेम चीज़ वही कहा गया है कि जैसा फॉर्मेट में दिया हुआ है वैसे ही फॉर्मेट में आपको बनवा करके लेके जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन जो कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका भी एज रिलैक्सेशन है उनके लिए अपना जो भी फॉर्मेट है वो लेकर के जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा जो मान लीजिए पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं उनको मान लीजिए उनके लिए क्या है कि आपको NOC, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है NOC सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर मान लीजिए पहले से आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए जो उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कॉपी मस्ट बी प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी उनको भी लेकर के जाना है अपना जो भी आप डिपार्टमेंट से जो डिस्चार्ज हुए होंगे वहाँ सर्टिफिकेट मिलता है उनका, वो लेकर के जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स विथ, हाँ अगर आपका देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी
और नाम, इसमें अगर कोई भी गड़बड़ पाया जाएगा तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट विल बी कैंसिल्ड, टर्मिनेटेड फॉर विदाउट एनी फर्दर नोटिस। कोई भी नोटिस दिए बिना आपका जो कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप द एडमिट कार्ड, ये आपका जो एंट्री पास होगा, मतलब इसी के थ्रू आपको एंट्री मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है द एडमिट कार्ड सर्व्ड एज द एंट्री परमिट टू द इंटर द प्रेमिसेस ऑफ द वेन्यू ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपको मतलब एंट्री के लिए ये आपको लेके जाना है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा। इनमें से मतलब कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एक तो पहला नंबर एडमिट कार्ड और साथ में एक आईडी, और एडमिट कार्ड के ऊपर आपको फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो है, फ़ोटो के बगल में यहाँ पे जगह दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना रिसेंट फ़ोटो या फिर जो आपने ये चिपकाया है ऐसा ही फ़ोटो सेम टू सेम आपको यहाँ पे चिपकाना है। एक फ़ोटो चाहिए और 2-4 फ़ोटो भी साथ में ले लीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है काम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ वेन्यू, यानी कि जो आपका जो लोकेशन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पे आपको दिया है वहीं पे आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, फुल लिस्ट, हाँ फाइनल लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल लिस्ट जो जारी होगा वो एमडी के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे 535 लड़कों को कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और लेना वैकेंसी है कितना 274 आई थिंक, उतना वैकेंसी है। तो जो फाइनल लिस्ट होगा वो उसके वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ वैसा खास इसमें दिया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ फेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपका जो कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोविजनल होगा, डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज अंडरटेकन, सी इज फाउंड एलिजिबल इन ऑल द रेस्पेक्ट। यहाँ पे कुछ वो नहीं है। और यहाँ पे देखिए फर्जीवाड़ा, कैनवैसिंग इज एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड जो इसका जो पीडीएफ का पेज है उसमें देखिए, मान लीजिए आपको हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद आप बाई एयर कैसे जा सकते हैं, बाई रेल कैसे जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी को जमशेदपुर जाना है तो बाई एयर कैसे जाना है, बाई रेल कैसे जाना है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। इसी तरह से अपना अपना यहाँ पे जयपुर और दिल्ली, ठीक है, अपना अपना आप लोग देख सकते हैं कैसे जाना है। और यहाँ पे आपका जो डेट है वो मेंशन है। ठीक है, और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो यहाँ मेंशन है। और हाँ, एनेक्सर देख लेते हैं किस फॉर्मेट में, एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे आप डिटेल एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये डिसेबिलिटी का है, जो मान लीजिए पीएच में आते हैं उनके लिए ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये कौन सा है, ये भी डिसेबिलिटी का है। ऊपर देख लेते हैं, ये देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए इस तरह का फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब जो वैलिड जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है वैसा फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और ओबीसी का मेरे ख्याल से शायद 3 साल पुराना जो रहता है वो चल जाता है। एससी एसटी का शायद कितना भी पुराना हो वो चल जाता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का करंट ईयर का होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट होना चाहिए, 2023-24 का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऐसे ही कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे अपना डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि 10th पे भर्ती है तो मैं स्पेशली मतलब सिक्योरिटी गार्ड के लिए बात कर रहा हूँ। जेटीओ के लिए मैंने अभी तक मतलब देखा नहीं, जो एडमिट कार्ड है मेरे पास वो सिक्योरिटी गार्ड का है, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है, आप जेटीओ वाले अपना देख सकते हैं क्या क्या लेकर के जाना है। तो इसमें 10th पे जो इसका था मतलब फॉर्म निकला था, तो 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए अपना जो 10th का मार्कशीट भी आपका चलेगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाइएगा। फ़ोटो आप ले लीजिएगा, कम से कम 5-6 फ़ोटो ले लीजिएगा। और अपना जो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड का 3-4 कॉपी निकलवा लीजिएगा। और जो अपना क्या कहते हैं और एक इसमें मेंशन किया गया था, हाँ, जो प्रिंट आउट जिस समय आप फॉर्म भरे थे उस समय जो प्रिंट आउट आपको मिला होगा उसका भी 2-3 कॉपी निकलवा लीजिएगा, वो भी आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, तो आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।